प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो कि माननीय अध्यक्ष विधानसभा में हैं और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। आपके बारे में जितना भी कहें मैं कम है। सर, आपका सुस्वागत है। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री डॉक्टर BKS संजय जी, अभी हमें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह बनाया था। सर से मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला था और इस बार फिर सर आप हमारे निवेदन पर आप आए। सर, आपका स्वागत है। और मंच पर उपस्थित श्री डॉक्टर जसमेर जी, सह प्राध्यापक, जो कि आप सब बताएंगे BR अम्बेडकर जी के बारे में। सर, आपका भी स्वागत है। यहाँ पे उपस्थित में जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत है। और जो हमें ऑनलाइन भी देख पा रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और समय को ध्यान में रखते हुए मैं आगे कार्यक्रम के लिए अग्रवाल जी को बुलाता हूँ। संस्थान ने भी कुछ न कुछ कार्य किए। डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर बहुत बड़ा एक हॉस्टल तैयार किया और भी कई कार्य किए हैं। उसकी संक्षिप्त जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर जसमेर जी, जो इस आयोजन के संयोजक भी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो आए और संक्षिप्त शब्दों में, ताकि हम अतिथि का आशीर्वचन सुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अग्रवाल जी। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से समय देने के लिए हम पूरे संस्थान की तरफ से बहुत ही अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं कि श्री प्रेमचंद जी विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड के प्रदेश जो वो हमारे बीच में आए और समय निकाला एक ऐसे महापुरुष के जीवन को चरितार्थ करते हुए उनको एक इस संस्थान के प्रति पॉजिटिव लगाव है। सर, आपके उपस्थिति को देखकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इस संस्थान की तरक्की में और स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है दिव्यांगजनों के लिए, उसमें आपका सहयोग हमेशा इसी प्रकार हमारे साथ बना होगा रहेगा। विशिष्ट अतिथि BK संजय जी, जो कि पद्मश्री हैं और हमेशा ही सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। सर, आपने देहरादून के साथ साथ उत्तराखंड में और पूरे भारतवर्ष में एक विशेष मुकाम हासिल किया है। आप अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और आपकी पहचान लेखा बुक में विभिन्न प्रकार से सामने आती है। तो सर, आज इस कार्यक्रम में 130वीं बर्थडे जो सेलिब्रेशन NIPVD देहरादून के द्वारा किया जा रहा है, इसमें आपका सर हम भावुली स्वागत करते हैं। अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मनीष वर्मा जी, अभी जिनके बारे में जिक्र हो रहा था, हमारे पद्मश्री डॉक्टर BK संजय साहब, मंच पर विराजमान डॉक्टर जसमेर जी, हमारे बीच उपस्थित श्री कमल शर्मा जी, ज्योति लखेड़ा जी, और इस कार्यक्रम का क्या जहाँ भी देखिए सुंदर कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, हमेशा जिनका एक बहुत अच्छा स्वभाव भी है, ऐसे आदरणीय योगेश अग्रवाल जी। सम्मानित उपस्थिति, वंदे मातरम। क्योंकि डॉक्टर साहब, मैं पिछले 25-30 साल से हर 14 तारीख को, हर 14 मतलब 14 अप्रैल को जब उनकी जयंती आती है, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। और शायद योगी जी को याद होगा, जब अपने नित्यानंद स्वामी जी हमारे मुख्यमंत्री थे और डोईवाला में उनकी बहुत बड़ी कार्यक्रम कराया, बहुत बड़ा कार्यक्रम, वो भी 14 अप्रैल को ही कराया। क्योंकि मेरी श्रद्धा उनके प्रति बहुत है। जो व्यक्ति देश का कैसे चलाया जा सकता है, संविधान की रचना कर सकता है, आज लोग तो उनको जाति और उससे जोड़ते हैं, कुछ लोग उससे दूसरे रूप में लेते हैं, पॉलिटिकल वे में लेते हैं, लेकिन हमारा एक एक व्यक्ति, हमारे देश का एक एक व्यक्ति उनके प्रति समर्पित होना चाहिए उनको। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्ति, एक शब्द यदि कहूं, भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुए, मुझे लगता नहीं आगे कभी होने वाले। तो ऐसे व्यक्ति की जयंती पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। और उस दिन मैंने निर्णय लिया था कि मेरे विधानसभा के हर कार्यालय में हमारे जितने चाहे वो मंत्री जी होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे, मेरा उपाध्यक्ष जी का और हमारे आवास, सब जगह हमारे श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगेगा। वो तब से लगता हुआ पूरे हमारे
कार्यालय में उसमें आज भी लगा है। उसके बाद फिर हमारी सरकार ने भी निर्णय लिया, उत्तराखंड की सरकार ने, उसमें भी तब हमारे जितने भी कार्यालय हमारे उत्तराखंड की सरकारों पे हैं, उन्होंने तब से निर्णय लिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चित्र उनके कार्यक्रम में लगे। यानी कि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, जिसने हमारा संविधान बनाया, जिन्होंने इतने बड़े काम, केवल देश बल्कि महान विभूति भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती के अवसर पर नमन करता हूँ। मैं मंच पर बैठे हुए मुख्य अतिथि जो कि अभी चले गए हैं और सभी अतिथिगणों और संस्थान के निदेशक, जैसा कि मुझे पहले पता था लेकिन अब वो आइसोलेशन में है, ये मुझे अभी यहीं पर पता चला है। संस्थान के अधिकारी, कर्मचारी व मीडिया के सभी लोगों का हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं तथा कार्यक्रम के आयोजक संस्थान के निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। खास तौर से संचालक श्री योगेश जी जो अभी यहाँ पर हैं नहीं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे संस्थान में आयोजित भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह में आमंत्रित किया और इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों के सामने बोलने का अवसर दिया। मैं इसके लिए आप सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डॉक्टर अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर आप सबको बधाई देता हूँ। मुझे आशा है सुनाई पड़ रहा हो जी। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष के बारे में कुछ बोलने का अवसर मिला। वैसे तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर के 3 सूत्रों में से एक पर बहुत विश्वास करता हूं और मैं मानता हूं कि मेरे यहाँ तक पहुँचने में निश्चित ही उनके पहले सूत्र शिक्षित बनों का ही योगदान है और शायद आप सभी लोगों का भी। आज अमेरिका और रूस के विश्व के 2 विकसित और शक्तिशाली देश हैं। इन दोनों देशों के प्रमुख निर्माताओं के रूप में स्टालिन और अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम लिए जाते हैं। रूस के स्टालिन का जन्म एक चमड़े के काम करने वाले परिवार में और अमेरिका के लिंकन का जन्म एक बागवानी का काम करने वाली महिला के घर में हुआ था। इन तीनों महानुभावों का जन्म तो गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के लिए सामाजिक वातावरण लिंकन और स्टालिन से बिल्कुल विपरीत था। सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद अपने जीवन में जो ऊंचाइयां डॉक्टर अम्बेडकर ने पाई वह अतुलनीय है। मेरा मानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो नाम, मान और सम्मान कमाया वह उनकी शिक्षा की ही देन थी। 22 वर्ष की उम्र में वह अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने एमएससी तथा बाद में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी एवं ग्रे इन लंदन से बैरिस्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की। और इस बात का अंदाज उनके अंतिम संदेश से लगाया जा सकता है कि उन्होंने शिक्षा को कितना महत्व दिया और कहा कि व्यक्ति का उद्धार उसकी उच्च शिक्षा, स्वावलंबी रोजगार और उच्च आचरण में नहीं। यदि इन महापुरुषों को एक दूसरे से तुलना की जाए तो उनमें एक ही बात सामान्य है कि यह सब लोग शिक्षित थे और शिक्षित ही नहीं उच्च कोटि के शिक्षित थे, जिन्होंने अपने ढंग से देश में क्रांतिकारी बदलाव लाया। क्या आप किसी दूसरे राजनेता को जानते हैं जिसने शिक्षा को इतना महत्व दिया जितना डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया? ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने लिए तो शिक्षा ली लेकिन दूसरों की शिक्षा की चिंता नहीं की। डॉक्टर अम्बेडकर ही ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने संविधान के माध्यम से शिक्षा का अधिकार बिना किसी भेदभाव के सबको दिया। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। इतिहास ने डॉक्टर अम्बेडकर को किसी वर्ग विशेष, खास तौर से अछूतों का नायक बना दिया, जिससे डॉक्टर अम्बेडकर बहुसंख्यकों के नायक न बन सके। इसके अतिरिक्त इतिहास ने डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक योगदान को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि दिया जाना चाहिए था। डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के हर वर्ग को अपने ढंग से प्रतिनिधित्व किया, पर अल्पसंख्यक दलितों के अलावा दूसरे बहुसंख्यक लोगों के लिए उनके योगदान को उतना नहीं सराहा जितना कि वो हकदार थे। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा किसी धर्म संप्रदाय या किसी वर्ग के लिए नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा एक मानवतावादी थी, जिससे उन्होंने हर व्यक्ति के, चाहे वह या फिर दूसरे धर्म का, एक जाति का हो या दूसरे जाति का, एक क्षेत्र का हो या फिर दूसरे क्षेत्र का, या फिर वह किसी भी लिंग का हो, उन्होंने सभी व्यक्तियों को एक ही मापदंड दिया जो कि मानवतावादी था। उसी के आधार पर उन्होंने हर वर्ग के लोगों को
मतदान एवं शिक्षा का अधिकार दिया। डॉक्टर अंबेडकर न केवल अपने देश के बल्कि पूरी दुनिया के एक अद्वितीय नेता हैं। अपने समय के एक प्रसिद्ध न्यायविद, अर्थशास्त्री एवं समाज सुधारक थे। यह ब्रिटिश भारत के वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री थे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष थे। इनको भारत के संविधान का मुख्य निर्माता माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर किसी विशेष वर्ग विशेष के नेता नहीं, बल्कि सच्चे मायने में देखा जाए तो उन्होंने देश में समाज के हर वर्ग के लिए अपना योगदान दिया, जो बहुमूल्य है। डॉक्टर अंबेडकर के सार्वजनिक तरीकों में से राष्ट्र निर्माण में उनके एक ही योगदान को सराहा जाए तो भारतीय संविधान की रचना एक अनोखा लिखित संविधान है, जो कि अद्वितीय है। उन्होंने भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, दो बहुत बड़े मूल अधिकार दिए हैं, जिससे पूरे भारतवासियों को धार्मिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता और जिससे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मिले। डॉक्टर अंबेडकर की अर्थशास्त्र की पीएचडी की डिग्री की थीसिस के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। डॉक्टर अंबेडकर कर्मचारी भविष्य निधि के जनक थे। वित्त आयोग का गठन, अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता, पैतृक संपत्ति में पुत्री एवं दत्तक पुत्र को बराबर का हकदार की नींव का डॉक्टर अंबेडकर ने ही डाली। कामगार मजदूरों के लिए सवैतनिक का प्रावधान, मजदूरों के काम का समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करना, ट्रेड यूनियन की स्थापना, महिला कर्मचारियों को प्रसूति अभिकाल एवं स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी कई योजनाएं चलाई, जिनके परिणाम दूरगामी हैं। समाज का एक वर्ग जो जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहा था और उसके ऊपर छुआछूत का कलंक लगा हुआ था, उस वर्ग के लिए छुआछूत को कानूनी अपराध मानना और अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना ही डॉक्टर अंबेडकर की देन है। विकास के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था करने वाली बड़ी बड़ी परियोजनाएं जैसे कि हीराकुंड बांध योजना, दामोदर घाटी व सूरजमल घाटी योजनाएं, बिजली की आवश्यकता हो, ग्रिड सिस्टम और केंद्रीय सिंचाई योजना जैसी कई योजनाएं डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है, जिसके परिणाम आज हम सब देख रहे हैं। ये हमारे संविधान की ही देन है कि हर व्यक्ति को मत का अधिकार है, जिस मत के अधिकार पर ही हमारा गणतंत्र टिका हुआ है, जिससे आप अपने अनुसार उस राजनेता को चुन सकते हैं जो कि आपके भले के लिए काम करे। आज यदि यह मत का अधिकार हर किसी को नहीं होता तो आज जो स्थिति भारत की है हम सब कभी सोच नहीं सकते, और अधिकांशतः भारतवासी आज इसी मत के अधिकार के लिए मांग कर रहे होते। यह डॉक्टर अंबेडकर की देन है कि उन्होंने अपने संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय को प्राथमिकता दी। मेरा मानना है यदि संविधान में दिए हुए प्रावधानों को देश के राजनेताओं एवं अधिकारियों ने ईमानदारी से कार्यान्वित किया होता तो देश की यह स्थिति न होती जो कि आज है। मेरा मानना है स्वतंत्रता, समता, बंधुता एक दूसरे से जुड़े हुए। यदि इनमें से कोई भी चीज आ जाएगी तो दूसरी या तीसरी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। जब तक लोगों में समता का भाव नहीं आएगा तब तक उनमें ना ही स्वतंत्रता ना ही बंधुता का विचार आएगा। मेरा मानना है कि जब हम हर ढंग से किसी दूसरे को अपने समान मानेंगे या अपने जैसा मानेंगे तभी हम उसके अच्छे बुरे के बारे में सोचेंगे। जब तक समाज में समता नहीं आएगी, स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक पूरा समाज में सामंजस्य नहीं होगा, बल्कि उसमें विघटन और अस्थिरता व्याप्त रहेगी। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों को संविधान की रक्षा करनी चाहिए और इस पर अनुचित छेड़छाड़ को रोका जाना चाहिए। तभी हमारे देश में लोकतंत्र की रक्षा होगी। जब लोकतंत्र बचेगा तभी राष्ट्र बचेगा। मेरी समझ से यदि संविधान में कोई परिवर्तन किया जाता है वह परिवर्तन होना चाहिए जैसा हम चुनाव में नामांकित उम्मीदवारों से किसी एक को चुनते हैं और जिसका अधिकार हम सभी को है, उसी तरह से चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को चुनने का हक पार्टी के नेता का नहीं बल्कि पार्टी के सभी सदस्यों का होना चाहिए। इस पर आप विचार कीजिए। जब ऐसा हो जाएगा तब सच्चे मायने में लोकतंत्र होगा। आज तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र जैसी व्यवस्था चल रही है जो कि आने वाले समाज के लिए अच्छी नहीं हो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान तो अच्छा हो सकता है, अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो यह बुरा साबित होगा। और हालांकि संविधान बुरा हो सकता है, अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो यह अच्छा साबित होगा। मैं यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की संसद के प्रांगण में लगी मूर्ति के बारे में कहना चाहता हूँ।
जिसमें उनके एक हाथ में भारतीय संविधान की एक प्रति है, जो एक ऐसा दस्तावेज है जो आज प्रत्येक भारतीय के जीवन को शासित और नियंत्रित करता है। अपने देश में राजनीतिक सत्ता ने तो अच्छी एवं पूरी तरह से अपने पैर पसार लिए हैं, लेकिन सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता तो दूर की कौड़ी लगती है। मेरा मानना है राजनीतिक स्वतंत्रता का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता से भी होना चाहिए। जब तक सब लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता बेमानी है। मैं पुनः यहाँ पर एक बार फिर बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर किसी वर्ग विशेष के नायक नहीं थे, बल्कि वह सब भारतवासियों के नायक थे और रहेंगे। हम सब भारतवासियों को इस पर गर्व होना चाहिए कि हमारी भारत माता ने ऐसे सपूत को जन्म दिया। कुछ वर्ग विशेष के लोग संविधान में दिए गए प्राविधान से खुश नहीं, जो कि स्वाभाविक है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं अपने शब्दों में कहा कि जो लोग ऊंचे दर्जे पर हों तो वे अपना ऊंचे दर्जे को, जिसको वो अपना अधिकार समझते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, और जो लोग निम्न दर्जे के हैं और वह लोग ऊंचे दर्जे पर आना चाहते हैं तो वे अपनी महत्वाकांक्षा को कैसे छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर साधारण उदाहरण दूंगा कि यदि आप अपने छोटे बच्चे को एक चॉकलेट या टॉफी देते हो और उसे बांटने के लिए कहते हो, वह बिल्कुल अपना हिस्सा नहीं बांटता। लेकिन यदि कोई बड़ा उस छोटे से बच्चे को समझाने की कोशिश करता है तो वह दे भी देता है। मेरा मानना है लेना एक जन्मजात गुण है और देना तो लोग दूसरों से सीखते हैं। सीखने के 3 ही तरीके हैं, देख के, सुन के और करके। मेरा आकलन है कि स्वतंत्रता के बाद हमारा देश एक परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका है। स्वतंत्रता से पहले की तुलना में आज देश में लेने वालों की संख्या एवं क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है। अब हमारे समाज को लेने की अपेक्षा देने की आदत डालनी चाहिए। जब देने वाले लोगों की आदत बढ़ जाएगी, तब देश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे देशवासियों को जो मार्गदर्शन मिला, उनमें उस समय के शहीदों एवं राजनेताओं जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू एवं गांधी जी इत्यादि नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को महत्व को भली भांति जाना। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में शिक्षा को जितना महत्व दिया, यह उनकी कुल 32 डिग्रियों से ही अंदाज लगाया जा सकता है। और शायद इसी शैक्षिक योग्यता एवं क्षमता के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर को भारतवासियों के लिए अंतिम संदेश था कि व्यक्ति का उद्धार उसकी उच्च शिक्षा, स्वावलंबी रोजगार और उच्च आचरण में निहित है। उन्होंने अपने 3 सूत्रों में से शिक्षा को एक महत्वपूर्ण मंत्र माना और सबको शिक्षित बनो का मंत्र दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि आप मुझसे पूछेंगे कि आदर्श समाज क्या होगा, तो मैं कहूंगा आदर्श समाज का आधार स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व होना चाहिए। क्योंकि जब हर व्यक्ति को ये सब चीजें मिलेंगी, खास तौर से स्वतंत्रता, तो फिर उससे समता भी आ जाएगी और बंधुत्व भी। डॉक्टर अंबेडकर संसार के गिने चुने महान विद्वानों, अर्थशास्त्रों, कानूनविदों, राजनीतिज्ञों, दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से एक थे। इसके अतिरिक्त वह उच्च कोटि के लेखक एवं वक्ता भी थे। उनका मानना था कि जब समाज में भेदभाव विहीन वातावरण होगा, तभी देश सच्चे मायने में उन्नति करेगा। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सब हम भारतवासियों को पहले भारतीय होना चाहिए, अंत तक भारतीय होना चाहिए और कुछ नहीं, केवल भारतीय होना चाहिए। आपने मुझे सुना, आपको धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय।